डॉक्टर शिराज खान, जो इंडिया की लीडिंग आईटी ट्रेनिंग कंपनी टेक्नोग्लोब आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये अपनी टीम के साथ पिछले 25 सालों से इस कंपनी को लगातार सफलता के साथ चलाते आए हैं। पिछले 25 सालों में इनकी कंपनी द्वारा 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दिया जा चुका है, जिसके लिए इनकी कंपनी को 25 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। इतना ही नहीं, इनके 50 से ज्यादा फ्रेंचाइज ग्लोबली अवेलेबल हैं। आईटी के क्षेत्र में इतना लंबा अनुभव होने के कारण इन्हें न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानक डिग्री से सम्मानित भी किया है। इसके साथ ही इनकी कंपनी टेक्नोग्लोब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में मोस्ट प्रॉमिसिंग आईटी ट्रेनिंग कंपनी के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज हम इनसे समझेंगे कि स्किलिंग यानी कौशल विकास का स्टूडेंट के लिए कितना महत्व है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। सर, तो स्किलिंग पे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी बच्चे के लिए स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके नज़र में स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंस है किसी बच्चे के लिए? मैम देखिए, आज के टाइम में अगर हम स्किलिंग की बात करें तो मेरी नज़र में स्किलिंग की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि एक अच्छी डिग्री की है। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि एक अच्छी एकेडमिक डिग्री स्टूडेंट के पास नहीं है और स्किल्स अच्छी हैं तो भी किसी हद तक वो उस कमी को कवर कर सकता है। तो स्किलिंग, बट वो स्किलिंग होनी चाहिए जो आज की डेट में लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट में है। अगर बच्चे के पास में अच्छी स्किलिंग है तो 100% एक अच्छा कैरियर स्टूडेंट के लिए रहेगा। क्या बिना स्किलिंग के या बिना किसी स्किल के सिर्फ डिग्री, क्योंकि हमेशा से चला आया है कि डिग्री बहुत मायने रखती है, तो क्या उसके बेसिस पे अब जॉब नहीं? मैम वो हमेशा से तो चला आया है, लेकिन लास्ट अगर हम बात करें 5-7 साल से कुछ ट्रेंड चेंज हो गया। ये अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि अगर स्टूडेंट्स के पास में डिग्री भी अच्छी है लेकिन स्किल्स नहीं है तो उसके लिए एक अच्छा कैरियर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो भी जॉब्स आज की डेट में अवेलेबल हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज के ऊपर हैं। तो अगर आपके पास में एक अच्छी डिग्री, क्योंकि डिग्री तो क्या करती है मैम, आपको एक फाउंडेशन देती है, आपकी एक बेसिक नॉलेज देती है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकलिटी जो आपको सीखने को मिलती है वो स्किलिंग से ही आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आती है। स्किलिंग मीन्स व्हाट? स्किलिंग मीन्स आप उस टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज सीख रहे हैं। जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा है, जो थियोरेटिकल पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज स्किलिंग। अगर हम हमारी पर्टिकुलर आईटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की बात करें, चाहे वो आपके डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, यूआई यूएक्स टेक्नोलॉजी है, या वेब डेवलपमेंट में बात करें पीएचपी है, पाइथन है, जावा है, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज मांगती हैं। और कंपनीज़ की या कॉरपोरेट की बात करें अगर, तो कंपनीज़ आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं करते, आप कितना प्रैक्टिकलिटी जानते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनीज़ का जो आजकल पैरामीटर हो गया सिलेक्शन का वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, क्योंकि आप प्रोडक्टिव भी तभी होंगे ना जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज से उस कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए डिग्री सेकेंडरी है कंपनीज़ के लिए और प्राइमरी स्किल्स हैं। आपकी स्किल्स क्या हैं? तो सर, अभी जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं स्कूल्स में, तो वो एक रूटीन, एक सिलेबस चलते आता है। तो ऐसे में जो बच्चे एवरेज रह जाते हैं, जो पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो क्या ऐसे में वो स्किल्स पे काम करके जॉब ले सकते हैं? डेफिनेटली मैम। देखिए, स्किल्स के लिए तो 9th-10th क्लास से ही स्टूडेंट को सीरियस हो जाना चाहिए। अगर बच्चा आज के डेट में ये चाह रहा है कि वो इतना कॉम्पिटिटिव में मार्केट में फ़ाइट कर सके, सर्वाइव कर सके, तो 9th-10th से स्टूडेंट्स को हम ये सजेस्ट करते हैं कि 9th-10th से ही उसको अपना कौन सी स्किल्स में वो अपने को आगे बढ़ाना चाह रहा है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए, और बेसिक्स ऑफ दैट स्किलिंग उसको 9th-10th से स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर एक एवरेज बच्चा भी है और अगर वो स्किलिंग कर लेता है, मैम हमारे यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टेक्नोग्लोब सेंटर के ऊपर आकर के स्किलिंग सीखते हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज रहे हैं अपने एकेडमिक्स में, लेकिन उनकी स्किलिंग उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि उनके जो पैकेजेस हैं वो उन स्टूडेंट से भी आगे निकल गए जो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन स्किलिंग पे इतनी महारत, इतनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली कि उनको वो पैकेज मिल गया। आप यू विल वंडर कि अगर मैं आपको बताऊं कि 12th पास स्टूडेंट्स को कंपनीज 40-45 हज़ार रुपये दे देती हैं, जो 12th भी बहुत एवरेज लेवल से बच्चा पास किए हुए होता है। स्टार्टिंग पैकेज एक मिड लेवल टाउन की बात करें अगर हम, तो इतना पैकेज उसको आसानी से मिल जाता है अगर उसको उस पर्टिकुलर स्किल्स पे इतनी नॉलेज है, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो एक एवरेज स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई में बहुत कुछ नहीं कर पा रहा तो वो कॉम्पनसेट कर सकता है उस चीज़ को अच्छी स्किलिंग से। तो स्किलिंग के थ्रू
टेम्पररी जॉब्स करना या करियर पे फोकस करना, इन दोनों में क्या इम्पैक्ट करेगा? मैम देखिए, टेम्परेरीली जॉब जो आप कर रहे हैं वो एक जॉब है। आपको एक वक्ती तौर पे कोई जॉब मिल गया, चाहे वो आप किसी मॉल के किसी कैश काउंटर पे खड़े हो गए, या आपने कोई डिलीवरी का काम स्टार्ट कर लिया, या कोई डेटा एंट्री आपने काम स्टार्ट कर लिया, ये एक टेम्परेरी जॉब है। बट स्किल्स का मतलब होता है आप उस कैरियर को ऑप्ट कर रहे हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो आपने वीडियो एडिटिंग में कुछ थोड़ा बहुत खुद सीखा, आपको लगा कि हाँ ये चीज़ मेरे इंटरेस्ट की है, आपने उसमें सोचा कि मैं अब इसमें अपना कैरियर बनाऊंगा, तो आपने उसमें अपनी स्किलिंग स्टार्ट करी। आपने कहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने 4-6 महीने की वीडियो एडिटिंग सीखी बाय प्रोफेशनल्स जो सिखाने वाले हैं, उनके थ्रू आपने सीखी। अब आपका क्या हुआ, ये आपको एक जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा उस पर, ये आपका एक कैरियर बन गया। आपको एक्स कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया एज अ वीडियो एडिटर। अब आपने वहाँ पे 6 महीने काम करा, आपको वाई कंपनी से आया कि वी विल गिव यू ग्रोथ ऑफ 30%, अब हमें ज्वाइन कीजिए। आपने ज्वाइन दूसरी कंपनी कर ली, वाई कंपनी, बट आपका जॉब क्या रहा, वीडियो एडिटर का। फिर साल भर बाद जेड कंपनी ने कहा मैं आपको 100% की ग्रोथ देता हूँ, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। तो ये आपको एक कैरियर पाथ मिल गया। तो जो आप अभी एक टेम्परेरी जॉब की बात कर रहे हैं, वो एक कैरियर पाथ नहीं, वो एक वक्ती तौर का जॉब है, टेम्परेरी जॉब है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का है या कोई किसी भी तरह का, अगर अपन इस तरह की जॉब की बात करें, वो जॉब तो है, लेकिन वो ना तो आपको ग्रोथ दे रहा है कैरियर में, और ना आपको कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा कि आपने कैरियर में इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद में आप इस तरह का जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, और अगर आप पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं तो भी, स्किलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक अच्छा कैरियर हर हाल में पा सकते हैं। सर अभी ऐसे बहुत से दर्शक आपको देख रहे होंगे जिनके पास स्किल्स हैं, और कहीं ना कहीं हमें कह लीजिए कि समाज में सुनने मिलता है कि ये स्किल पे काम मत करो, इससे पेट नहीं चलेगा, इससे कुछ कमा नहीं पाओगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के पास कोई स्किल हो और वो फिर भी अनएम्प्लॉयड हो? मैम ये तभी हो सकता है कि आप ऐसी स्किल्स लेके बैठे हों जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। अगर मैं आईटी से रिलेटेड स्किल्स की बात करूं, जैसे आईटी में हमें, जैसे मैं आपको स्किलिंग की बात कर रहा हूं, बार बार मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि स्किल्स हमको सीखनी तो है ही है, लेकिन स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। अपने जो स्किल्स हैं, अपनी जो नॉलेज है, उनको अपग्रेड करते रहना है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। अगर अपन आउटडेटेड स्किल्स लेके बैठे रहेंगे तो हम बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे आज से सालों पहले एक प्रोग्रामिंग चलती थी फॉक्स प्रो के नाम से। अब आपकी ये तो स्किल तो है, आपने फॉक्स प्रो सीखी भी है, लेकिन आज के डेट में उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको वो स्किल सीखनी है जो आज की डेट में ट्रेंड में है, रिक्वायरमेंट में है, मार्केट में उसके जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये आपको वही गाइड कर सकता है। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट है, तो जो भी काउंसलर्स होंगे वो आपको ये गाइड करेंगे कि ये आपका इंटरेस्ट है और ये मार्केट में रिक्वायरमेंट है, तो इसके कॉम्बिनेशन से ये स्किल्स आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगी। तो सर सिंस जी, स्किल्स एक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है कि आप उसे हमेशा सीखते रहिए। जी जी। लेकिन एक आईटी स्टूडेंट को स्किल्ड होने में जी कितना टाइम लगता है? मैम देखिए, मैं अभी आज की, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि स्किल्स बहुत फास्ट चेंज हो रही हैं। अगर मैं आज की बात करूं कि आज कौन सी सबसे ज़्यादा स्किल्स हैं जिन पे हाईली पेड जॉब्स हैं, तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बहुत अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं। अच्छा। वीडियो एडिटिंग के ऊपर आपके अच्छे जॉब्स हैं, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर आपके अच्छे जॉब हैं, डेटा साइंस के ऊपर बहुत अच्छे जॉब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, या वेब डेवलपमेंट में बात करें तो जावा पे, पाइथन पे, इन टेक्नोलॉजीज़ पे, अकाउंटिंग पे बहुत अच्छे, जब से जीएसटी गवर्नमेंट ने लागू करा है उसके बाद से अकाउंटिंग के रिटर्न्स इतने ज़्यादा फाइल करने होते हैं, तो अकाउंटिंग के बहुत अच्छे जॉब्स हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जो आज की डेट में ट्रेंडिंग हैं। और अगर अपन ये बात करें कि इन स्किल्स को लर्न करने में किसी स्टूडेंट को कितना समय लगेगा, तो मैम 4 to 6 मंथ्स ये एक ऐसी ड्यूरेशन है कि इस पर हम एक अच्छे लेवल पर हम इन स्किल्स को सीख सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, और इतनी नॉलेज के साथ में कि हमें इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर ले। जो जॉब की हमें तलाश है, हम वो एम्प्लॉयबल बन जाएं उस जॉब के लिए, जॉब रेडी हो जाए। तो सर टेक्नोग्लोब इस प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी बच्चे को जीरो से स्किल्ड बनाने में? मैम देखिए, टेक्नोग्लोब आज की डेट में इंडिया की टॉप कंपनीज़ के अंदर आता है, और हमारे अभी 50+ सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। 50 से अधिक सेंटर हैं। इनफैक्ट साउथ में भी हैं, नॉर्थ में भी हैं, सब जगह पर हमारे सेंटर्स हैं। तो टेक्नोग्लोब ऐसा कंट्रीब्यूट करता है कि थ्रू आवर सेंटर्स, जो भी आप टेक्नोग्लोब के किसी भी सेंटर के ऊपर आप जाइए, वहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो काउंसलर्स हैं, दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर वेल ट्रेंड।
तो वो आपको आपके कैरियर के लिए बहुत सही गाइडेंस देंगे। आपका इंटरेस्ट, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी नॉलेज उस चीज़ को लेकर के क्या है, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से दे विल सजेस्ट यू विच ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ बेस्ट फॉर यू। फिर आपको वो प्रोग्राम सजेस्ट करेंगे, आप वो प्रोग्राम सीखते हैं। 4 से 6 महीने के हमारे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद में जो हमारी टाइड अप कंपनीज़ हैं, हमारे अक्रॉस द कंट्री 300 प्लस कंपनीज़ हैं जिनके साथ में टाई अप हुआ है। और ये टाई अप क्यों हुआ है कि हमारे जो स्टूडेंट्स ट्रेंड हो जाएं, हम उनको वहाँ पे प्लेस्ड करें। कंपनीज़ को ये बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है टेक्नोग्लोब के साथ टाई अप करने में कि उनको स्किल्ड कैंडिडेट मिलते हैं एंड दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दोज स्किल्ड कैंडिडेट्स। अदरवाइज उनको 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती है एजेंसीज़ को, प्लेसमेंट एजेंसीज़ को, बट टेक्नोग्लोब नेवर चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द कंपनीज़। हम उनको स्किल्ड कैंडिडेट्स देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताती हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। जैसे किसी को फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं, कोई HTML किसी को अच्छा चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी है, उसको HTML बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कैंडिडेट को, तो हमारी टीम पूरी फोकस करेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। या कोई अकाउंटिंग के जॉब्स हैं तो कंपनी कहती है कि टैक्सेशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई CA फर्म है, उनको हमसे कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो कहते हैं इसका टैक्सेशन पार्ट जिसमें इनकम टैक्स आए, GST आए, TDS आए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमारी टीम अकॉर्डिंगली फिर उनको ट्रेन करती है स्टूडेंट्स को। तो एज सुन एज स्टूडेंट कंप्लीट हिज और हर ट्रेनिंग, वो जॉब रेडी बन चुका होता है और कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको प्लेसमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो सर टेक्नोग्लोब के पास सबसे मिनिमम एज के क्या कैंडिडेट्स आते हैं? मैम देखिए, सीखने की तो कोई स्टार्टिंग एज ऐसा सच नहीं होती है। अगर स्टूडेंट 8th क्लास से भी हमारे पास में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये तो ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर होना चाहिए अगर स्टूडेंट को जॉब के लिए जाना है। सीखने की कोई लिमिट नहीं है। स्टूडेंट 8th क्लास के भी बहुत अच्छे हमारे पास में आ रहा है। अभी समर का टाइम आ रहा है, वेकेशंस होती हैं, कि इतने अभी एक्टिव हैं बच्चे कि वो बहुत अर्ली एज में, उनके पेरेंट्स भी बहुत एक्टिव हैं और जागरूक हैं। आज की डेट में उनको मालूम है कि कंपटीशन का टाइम है, तो वो 8th क्लास से ही बच्चों को गाइडेंस देना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 8 से स्किल स्टार्ट हो सकती है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 10th और 12th क्लास टू स्टार्ट योर स्किलिंग। अगर आप 8th में 9th में हैं, आप स्किलिंग के डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको जब तक अंदाज़ा हो जाता है बच्चे को कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सर टेक्नोग्लोब के जो कैंडिडेट्स निकलते हैं वो अदर कंट्रीज में भी प्लेस्ड होते हैं? डेफिनेटली मैम, स्किलिंग की रिक्वायरमेंट कोई खाली इंडिया के अंदर थोड़ी है। आप और बाहर की कंट्रीज में भी अगर हम बात करें तो कोई दूसरी टेक्नोलॉजीज नहीं है मैम। सेम टेक्नोलॉजीज जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वही UI UX के हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वही हमको कनाडा में है, वही हमें अमेरिका में है, वही हमें यूरोप में कंट्रीज़ में है। सो सेम टेक्नोलॉजीज आर देयर। तो अगर हम बात करेंगे जो इंडिया में कोई बच्चे तैयार कर रहे हैं, अपनी स्किलिंग को अच्छे से कर रहे हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बाहर की कंट्रीज़ में अप्लाई करें। तो टेक्नोग्लोब भी उसमें हेल्प करता है उनके लिए। अदर कंट्रीज के जो कंपनीज होती है वो टेक्नोग्लोब से एग्जैक्टली मैम, हमारे पास में सब तरह से बाहर की कंट्रीज से भी आता है। टेक्नोग्लोब का खुद का एक स्टडी अब्रॉड का भी काम है, जहाँ पर वो अपने तैयार कैंडिडेट्स को बाहर की स्टडी अब्रॉड एंड वर्क अब्रॉड दोनों के अंदर हम बाहर अपने कैंडिडेट्स को भेजते हैं। जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं बाहर जाने के लिए, वो बाहर जाकर के अपने यहाँ की जो स्किलिंग है वो वहाँ जाकर के जॉब पा सकते हैं आराम से, और पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। तो सर अभी बहुत से दर्शक आपको देख भी रहे हैं, जी जी। उनके मन में जो एक सवाल होगा कि ये स्किल्स को इन्हांस करने में स्कूल्स में तो लोग इन्वेस्ट करते ही हैं पैसे, स्किल्स में इन्वेस्ट करने में कितना लगता है, अंदाजन खर्चा कितना? मैम देखिए, मैं बाकी जगहों के तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो एक छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ के 1-1 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। हमारे कंट्री में ही ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं टेक्नोग्लोब की अगर बात करूं आपसे, तो टेक्नोग्लोब पे आप जो मैं अभी मेन स्किल्स बता रहा हूं, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, और अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको गाइड भी करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज की डेट में अगर आप कोई भी स्किलिंग की बात करें तो गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, गो फॉर वीडियो एडिटिंग, आप ऑप्ट कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX टेक्नोलॉजीज़, जावा पर आप कर सकते हैं, पाइथन पे कर सकते हैं। इनफैक्ट डेटा एनालिटिक्स आज की डेट में बहुत रिक्वायरमेंट में है, पावर BI बहुत रिक्वायरमेंट में है। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजीज़ करते हैं तो आपको एक अच्छा जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम बार बार बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, हो सकता है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो, बट मैं हर प्लेटफॉर्म पे मैम ये कहता हूँ, स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में नहीं है। मुझे आज तक कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि मुझे
XYZ टेक्नोलॉजी जो आज की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी पे अच्छी नॉलेज है और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मुझे आज तक टेक्नोग्लोब का एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो आपको ये कहे कि हम ये टेक्नोलॉजी अच्छे से जानते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में जानते हैं और हम अभी तक अनएम्प्लॉयड नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अब आप बात करें कि इनको सीखने की कॉस्ट क्या आती है। मैम देखिए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होती है, लेकिन अगर मैं इन जनरल बताऊं आपको तो टेक्नोग्लोब के किसी भी सेंटर से अगर आप इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, 4 मंथ्स के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट वर्क। हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क एग्जैक्टली, क्योंकि जो मैं बार बार प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल मीन्स प्रोजेक्ट वर्क। जो भी आपने हमारे जो कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं वो ऐसे हैं, उसमें थ्योरी है, क्योंकि बेस थ्योरी अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप। लेकिन थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में करते हैं तो 4 मंथ्स के अंदर आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, एक प्रोजेक्ट इस पे काम करते हैं आप, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो उस पर आपको प्रोजेक्ट वर्क पे काम कराया जाता है। और इसकी अगर हम फीस की बात करें तो 25,000 रुपीज़ 4 मंथ्स के टोटल प्रोग्राम की फीस होती है। 25,000 रुपये एक रीजनेबल सा अमाउंट है मैम। और अगर मैं आपको इनफैक्ट बताऊं, स्टूडेंट्स को भी अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे केस में सिर्फ 1 महीने की सैलरी है। जो हम प्लेसमेंट दिलवाते हैं फर्स्ट मंथ में, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1.5 महीने की सैलरी मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करी है। मैक्सिमम केस में पहली सैलरी में आप अपना 4 मंथ्स पे जो आपने स्पेंड करा है वो आप अपना रिकवर कर सकते हैं। जी तो सर, जैसा आपने भी बताया और मैंने भी बताया दर्शकों को कि आपकी 50+ फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है? मैम फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसे काम करता है कि हर जगह टेक्नोग्लोब जाके खुद अपने सेंटर्स कंपनी ओन नहीं खोल सकता है, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, इतनी मैन पावर और रिमोटली वहाँ से मैनेज करना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो हम क्या करते हैं मैम, कुछ अब फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को देखते हैं अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ये वो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स होते हैं जिनकी खुद की कोई प्रीवियस नॉलेज होती है, चाहे कुछ सेल्स में नॉलेज है या एडमिन की नॉलेज है या एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर वो होते हैं, हम उनको एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मॉडल उनको हम ऑफ़र करते हैं। इस मॉडल से क्या है, 2 तरह का फ़ायदा होता है। एक तो जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो अपना अच्छा अर्न कर सकता है, उनके लिए अर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स उस एरिया में हैं उनको, क्योंकि हम ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानते हैं कि हमको, क्योंकि हम कोई चीज़ करना जानते हैं तो क्यों नहीं हम उनको बाकी लोगों तक भी, बाकी स्टूडेंट्स को करें और इस तरह से हम अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। तो जितना मैक्सिमम हम सेंटर खोलेंगे, फ्रेंचाइजी पार्टनर को तो साथ में फ़ायदा हो ही रहा है, उस सिटी के स्टूडेंट्स के अंदर फ़ायदा हो रहा है, उनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है उस शहर के अंदर। तो फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए अगर हम मॉडल बताएं तो इसके अंदर हम उनको 3 वर्टिकल्स देते हैं, जिसमें हम आपको पहला तो जो है फीस बेस्ड ट्रेनिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्किलिंग की, IT स्किलिंग की, वो देते हैं। स्टडी अब्रॉड में हम उनको हमारे साथ में एसोसिएट करते हैं, और स्टडी अब्रॉड में जो भी स्टूडेंट्स उनके यहाँ पर आ रहे हैं या कोई भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो उसके थ्रू स्टडी अब्रॉड के लिए भी स्टूडेंट्स सोर्स कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स। कुछ गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स के लिए हम ऑथोराइज्ड हैं, तो हम वो ट्रेनिंग्स हमारे पार्टनर्स को भी देते हैं। कैसे टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग? मैम जैसे गवर्नमेंट की कोई भी स्किलिंग की ट्रेनिंग होती है उसके लिए हम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के जैसे कुछ प्रधानमंत्री की योजनाएं होती हैं, तो वो योजनाओं के लिए कुछ प्रोग्राम्स के लिए हम ऑथोराइज्ड हैं। तो जैसे हम NSDC के लिए भी ऑथोराइज हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, तो उनके लिए भी हम पार्टनर को ऑथोराइज करते हैं। तो ये 3 मेजर वर्टिकल्स हैं जिनको मिलाकर के अगर हम बात करें तो जो एक रीजनेबल सा भी अमाउंट की बात करूं तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक एक पार्टनर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, अगर वो अच्छे सही तरीके से जो गाइडलाइन टेक्नोग्लोब उनको दे रहा है काम करने के, अगर वो उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और कोई इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता मैम। फ्रेंचाइजी सेंटर को अगर आपको डेवलप करना है, इंक्लूडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, ACs, प्लस जो फ्रेंचाइजी पैकेज कंपनी उनको देती है, ये सब मिला के कोई 10 से 12 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप 10 to 12 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 1.5-2 लाख रुपए का अगर आपको रिटर्न आ रहा है, और मैम एजुकेशन तो एक सबसे रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो ये कई तरह से पार्टनर्स के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। और उस शहर में जहाँ ये सेंटर खुलता है वहाँ पे एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिटेड होते हैं स्किलिंग से। हम जहाँ जहाँ सेंटर खोलते हैं वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स को आने वाले महीनों के अंदर हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जो हमारी टीम है वो उनके लिए उन शहरों में से जॉब्स निकलवाते हैं, हम सोर्स करते हैं। उन शहरों में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारी टीम जो है वहाँ से निकाल करके उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाती है। और उन स्टूडेंट्स को कोशिश हमारी यही रहती है कि उन्हीं सिटीज़ में जहाँ से स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हीं सिटीज़ के अंदर उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करें।
सर अभी हम लोग जैसा जॉब्स और स्किल्स पे बात कर रहे हैं, जी। तो एक पॉइंट जो काफ़ी दिनों से बहुत डिबेटेबल है कि एआई जॉब्स खा रहा है लोगों की। एग्जैक्टली ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर कि एआई खा रहा है या आने वाले टाइम में एआई जो है ये सबको ह्यूमंस के जो जॉब हैं इसमें से ज़्यादातर को ये रिप्लेस कर लेगा। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक गलत फहमी है। अभी एक्चुअल में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है ह्यूमन वर्सेस एआई। जी। ये चल रहा है। हाँ। एक्चुअल में ये है ही नहीं। एक्चुअल में जो है वो है ह्यूमन प्लस एआई। अच्छा, लेकिन आप अगर एक डेवलपमेंट की बात complement कर रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ग्रोथ होने वाली है, डेवलपमेंट होने वाला है और जॉब्स निकलने वाले हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है कि ह्यूमंस प्लस एआई। जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ एक कैटेगरी के एट द मोस्ट, अगर मैं मेरा कैलकुलेशन, क्योंकि आई हैव वेरी मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, 25 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, तो कुछ हद तक बहुत मामूली सा कुछ रेशियो होगा कि कुछ जॉब्स को एआई रिप्लेस करेगा, लेकिन उसके बदले में जो नए जॉब्स आएंगे एआई के साथ में मिलके, वो उससे कई गुना ज़्यादा होंगे। तो जो अगर हम एआई का रोल माने कि जॉब प्रोवाइड करेगा या जॉब खाएगा, लोगों के जॉब्स छिन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम ओवरऑल का कैलकुलेशन की बात करें तो वो प्लस में ही जाएगा एआई के आने के बाद में। जो आज के जॉब्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही जॉब्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन जो आपके टेक्नोलॉजी जो ग्रो करने वाली है आने वाले टाइम में, वो बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली एआई अभी मार्केट में आया है पब्लिक डोमेन के अंदर। तो अगर हम बात करें तो अब आप नेक्स्ट 2-3 सालों में देखिएगा, आप टेक्नोलॉजी हर जगह कितनी फास्ट डेवलप होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एआई। मतलब ज़रूरत है कि लोग खुद को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें लोग अपने को। और जो एआई, हम हर चीज़ में हम एआई लेके आ रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एआई है। वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट में एआई है। डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में एआई है। डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो जो हम पावर बीआई, जिसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल बोलते हैं, उसके साथ में एआई है, तो आपके जो डेटा है उसका और अच्छे से एनालिसिस हो सकता है। तो जैसे मैं अभी बोला आपको कि एआई तो आपको हेल्प करने के लिए आया है। मतलब वो कह सकते हैं हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना रहा है। एग्जैक्टली, जो आपकी एफिशिएंसी को डबल कर देगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सीखने की जरूरत है कि एआई को यूज में लेके हम कैसे और बेटर अपने काम को कर सकते हैं। तो सर ये जो अच्छी स्किल्स हैं या जो स्किल्स अपग्रेडेशन है, इसमें क्या सर्टिफिकेशन भी रोल प्ले करता है? एग्जैक्टली मैम, देखिए सर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, आपने एक टेक्नोलॉजी सीखी, सीखना तो लर्निंग हुई। अब सीख करके आपने, बिकॉज सर्टिफिकेट अगर आपको किसी चीज़ का चाहिए तो आपको एक असेसमेंट देना होता है जी। तो सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि आपने टेक्नोलॉजी सीखी और सीख करके आपने उस टेक्नोलॉजी को पास किया, उसका असेसमेंट पास किया। तो इससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप अभी तक सिर्फ एक अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं कि आप मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए। सर्टिफिकेट के साथ में यू कैन शो योर सर्टिफिकेट ऑल्सो। टेक्नोग्लोब की बात करें तो टेक्नोग्लोब अपने सभी स्टूडेंट्स को क्यूआर कोड लगा हुआ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक की जा सकती है। इसके साथ में टेक्नोग्लोब अपने स्टूडेंट्स को खुद तो सर्टिफिकेट देता है। हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखा तो आप माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्ट सर्टिफाई हो सकते हैं। टेक्नोग्लोब इज ऑथोराइज फॉर दीज सर्टिफिकेशंस। माइक्रोसॉफ्ट से आप सर्टिफाई हो सकते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, एसईओ वगैरह सीखा है, तो आप मेटा से या गूगल से भी आप अपने को सर्टिफाई कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट उन कंपनीज से सर्टिफाई हो रहे हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखा आपने, एमएस ऑफिस, तो आप माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं उसका। तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी और बेटर हो जाती है मार्केट। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, जैसे बीटेक की बात करें तो ये खुद में ही एक बहुत टेक्निकल कोर्स है, लोग इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं इन कोर्सेज में। मैम देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इस बात से आपकी डिसएग्री करूंगा। जो आपने बोला है कि ये टेक्निकल कोर्स तो हैं जी, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोज़ सैकड़ों इंक्वायरीज आती हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं अपने कैरियर को लेकर के चिंतित होकर के आते हैं और वरीड होते हैं कि अब हम आगे क्या करें। तो जब भी मेरा कभी ऐसे स्टूडेंट से मिलना होता है तो मैं खुद कई बार ताज्जुब में पड़ जाता हूँ कि एक बीटेक पास करे हुए स्टूडेंट आ रहे हैं जो अच्छी परसेंटेज से पास करें और बीटेक कंप्यूटर साइंस से सीख करके आ रहे हैं, और उनको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है सी लैंग्वेज का, तो वो उस सिंपल प्रोग्राम को रन नहीं कर पाते।
Okay. अगर 2 डिजिट्स में से कोई हायर, कौन सा मैक्सिमम है, कौन हायर वैल्यू का है, ये निकालने का अगर मैं एक प्रोग्राम बनाने को देता हूँ उन स्टूडेंट से जो बीटेक फर्स्ट डिवीजन से पास करके आ रहे हैं, ज़्यादातर केस में मैम वो उस प्रोग्राम को नहीं बना पाते, उनको सिंटैक्स ही नहीं मालूम। तो यहाँ पे लैक कर गए वो प्रैक्टिकल नॉलेज को। उन्होंने एक अच्छी परसेंटेज के हिसाब साथ में उन्होंने एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाई। ऐसे ही मैकेनिकल और सिविल के सब्जेक्ट्स भी हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट सीख करके आ रहे हैं, अब सिविल से स्टूडेंट सीख करके आ गया, आप उसको एक लेआउट दीजिए कि आप इसको कैड के अंदर, ऑटो कैड के अंदर 3D में इसको आप डिज़ाइन करके दीजिए। मैम बहुत सारे कैंडिडेट्स वो डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, और उनकी आप बीटेक के अंदर परसेंटेज देखेंगे तो कहीं 65 के आसपास होती है, क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करी कॉलेज से। अब अगेन यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है जी, क्योंकि उन्होंने डिग्री तो ले ली, लेकिन जो कंपनीज में रिक्वायरमेंट है, एक गैप रह गया मैम। ये तो डिग्री है और ये जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये जो बीच का गैप है ना, जब तक इसका कोई ब्रिज नहीं होएगा वो पार करके इधर तक नहीं जा सकते। और वो ब्रिज क्या है? वो ब्रिज स्किलिंग है, यानी वो जो सीख करके आए उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना, वो ब्रिज है जो कि टेक्नोग्लोब करवाता है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जैसे जो टेक्निकल स्किल्स हैं, इसको क्या कोई नॉन टेक्निकल इंसान जो इस बैकग्राउंड से भी नहीं है वो सीख सकता है? अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम। अगर हम ऐसे कुछ टेक्निकल कोर्स की, साइबर सिक्योरिटी है या एथिकल हैकिंग है या डेटा साइंस है, ये दे आर नॉट वेरी इजी सब्जेक्ट्स कि मैं बोलूँ कि कोई भी आएगा और कोई भी इनको सीख सकता है, इतना आसान नहीं है। बट फिर भी अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर इनके ऊपर वर्कआउट करता है और थोड़ा सा समय नॉर्मल बीटेक या बीसीए के स्टूडेंट के मुकाबले ज़्यादा देता है तो वो कर सकता है ना। लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि वो स्टूडेंट खुद जज करे, इनिशियल लेवल पर ही जज करे। अच्छा, कि क्या ये चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ, क्या मैं इसको ग्रास्प कर पा रहा हूँ, क्या ये मैं सीख पा रहा हूँ। मैं 100% स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो अपनी ज़ील लेके आते हैं कि मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी है, वो सीख के चले जाते हैं और उनको अच्छे जॉब्स भी मिल जाते हैं। क्योंकि मैम जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इन जॉब्स के लिए कंपनीज ये नहीं देखती कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मैं कोई बहुत बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज मिड लेवल की कंपनीज की बात कर रहा हूँ। उन कंपनीज को जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आपकी स्किल्स से है कि आपकी स्किल्स क्या है, नॉट कि आपकी क्वालिफिकेशन में आप थ्रू आउट 80% थे या 70% थे, वो सेकेंडरी देखती हैं। अगर आपको उस टेक्नोलॉजी में इतनी अच्छी नॉलेज है कि आप वो काम कर सकते हैं जो उस कंपनी को करवाना है, तो वो कंपनी फिर सेकंड में आपका परसेंटेज या आपका क्वालिफिकेशन देखती है। पहला तो उसका क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकली आप मुझे ये करके बताइए। तो अगर कोई स्टूडेंट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो वो ट्राई दे सकता है। टेक्नोग्लोब में हम एक स्टूडेंट को फैसिलिटी देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बीए का स्टूडेंट आया और वो डेटा साइंस सीखना चाह रहा है। हाँ। ऐसे तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से रहा ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी सीखना चाह रहा है, तो हम उसका एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन हम उसको ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको फर्स्ट 10 डेज में ऐसा लग रहा है कि आप ये प्रोग्राम नहीं सीख रहे, तो यू कैन ट्रांसफर योर प्रोग्राम। आप कोई दूसरे कोर्स के अंदर इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कोर्स जो सीखने में इसके मुकाबले इजी हो। से फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। आजकल का ज़माना यूट्यूब वाला है, लोग सोचते हैं कि जो मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा वो मैं फ्री के वीडियोस देख के मैं सीख जाऊँगा। तो क्या आईटी ट्रेनिंग जैसी जो स्किल्स होती हैं वो ऑनलाइन सीखी जा सकती है? मैम देखिए, क्योंकि जो स्किल्स पे हम बात कर रहे हैं वो स्किल्स वो हैं जो पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज मांगती हैं आपसे। यू शुड हैव 100% प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए मैं अगर स्टूडेंट को भी कैटेगराइज करूं मैम, एक तो वो स्टूडेंट जो बहुत मेरिटियस हैं और वो 85-90% के ऊपर चल रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को तो हल्का सा गाइडेंस मिलना चाहिए, वो अपने आप सब कुछ सीख लेते हैं जी। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होता है जो अपने 50% से लेकर के 85% तक के बीच में होते हैं, जो इतने इजी गोइंग हर चीज़ को नहीं सीख सकते कि उन्होंने हल्का फुल्का कुछ कहीं से यूट्यूब से और सीखा और वो आगे बढ़ गए। वो स्टूडेंट्स हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो कि जिन स्किलिंग्स की अभी आप बात कर रही थी, वो स्किलिंग्स को डायरेक्ट नहीं सीख सकते जब तक कि उनको अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे मेंटोर्स नहीं मिले हैं, जब तक वो उसको डायरेक्ट नहीं सीख सकते। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, और प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आप प्रोग्राम्स रन नहीं कर रहे, और प्रोग्राम्स के अंदर आपने जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीटेक की बात ही आप कर रही थी मैम, बीटेक के अंदर एक प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत पड़ी, स्टूडेंट ने अपना प्रोग्राम बना भी लिया, अब वो अटक गया किसी प्रोग्राम के अंदर, उसको नहीं मालूम कि मैं इसमें कहाँ पर अटक रहा हूँ।
तो उसको ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी ट्रेनर की। ऐसी वीडियो एडिटिंग के अगर प्रोग्राम की बात करें तो उसको सीखने के लिए कौन से टूल को कैसे काम में लेना है, अगर वो खुद अपनी कोशिश भी करेगा तो वो पूरी टेक्नोलॉजी को तो नहीं सीख सकता, उसका कुछ पार्ट वो सीख सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपर्टीज़ की, क्योंकि यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयबल बनने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बच्चा अपने आप नहीं सीख सकता। लेकिन अभी जैसे आपने बात करी वीडियो एडिटिंग की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो इन सब स्किल्स के लिए सीखने के लिए मोस्टली लैपटॉप या अपने सिस्टम की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को? मैम देखिए, लैपटॉप की तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर लैपटॉप होता है तो स्टूडेंट के पास में काफ़ी टाइम अपने घर पर भी होता है कि वो अपने घर पर वो टाइम स्पेंड करके प्रैक्टिकल नॉलेज कर सकता है। लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर घर पर है तो बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी अगर मैं पर्टिकुलर टेक्नोग्लोब के लिए बात करूं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि इस प्रोग्राम के लिए यू शुड हैव योर लैपटॉप। अच्छा, हमारे पास में ये इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। नहीं मैम, हमारे पास में खूब स्पेयर में लैब में सिस्टम्स होते हैं टेक्नोग्लोब के अंदर, और हम हमारी जो एडमिन के लोग हैं वो काफ़ी सारा टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपनी जो नॉर्मल क्लास है उसके बाद में वो खूब अच्छा प्रैक्टिकल कर सके। अच्छा, ये टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी ये फ्लेक्सिबिलिटी हम टाइम की देते हैं कि वो अपने आराम से प्रैक्टिकल नॉलेज कर सके। फॉर एग्जांपल उसका बैच का टाइम 1 से 2 है तो उसके बाद में 2 से 3 प्रैक्टिकल के लिए टाइम दे दिया जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस करो, या और भी ज़्यादा चाहिए अगर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और लैपटॉप नहीं होता, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास में नहीं होता, तो हम उनको 2-2, 3-3 घंटे तक भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं करने के लिए। सर, ये जो दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि IT ट्रेनिंग मतलब उन्होंने स्किल्स तो ले लिया IT फील्ड के, जॉब भी मिल गई, तो सैलरी ग्रोथ का क्या ड्यूरेशन रहता है? मैम देखिए, जो स्किल्स पे अभी हम बात कर रहे हैं, दीज आर द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट। मैम यू विल वंडर, मैं अगर आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग हमारे साथ, ऐसे स्टूडेंट्स को हमने प्लेसमेंट कराए हैं जो 1 साल पहले हमने उनको 20,000 रुपीज़ के सैलरी पे स्टार्ट दिया था, और आज वही स्टूडेंट 40,000 के ऊपर भी काम कर रहे हैं और 1 साल हुआ है उनको अभी उसके अंदर, यानी 1 साल के अंदर अंदर वो 100% पर पहुंच गए अपनी सैलरी के। और इनफैक्ट मैम एक चीज़ और बताऊंगा, आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे पास में काफ़ी सारे अभी ऐसे भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, या वो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, लेकिन वो वहाँ से स्विच करके प्राइवेट सेक्टर में आने चाह रहे हैं। रीज़न बीइंग कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैम जो ग्रोथ मिलती है वो तो उनके हिसाब से मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो। आपको 1 साल में 20,000 से 40 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट में जो चलेगी वो उनके सिस्टम के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से चलती है। हाँ, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में बहुत है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई वो बड़ी बात है। मैम ये अभी मैं जो देख रहा हूँ लास्ट कुछ साल भर से ही इसमें और चेंज आ रहा है। लोग बाग गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग तो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ों को समझ रहे हैं वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ उस चीज़ को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हो सकता है आप अभी आपके ज्वाइनिंग के 3रे साल में आप 2 लाख 3 लाख के पैकेज को क्रॉस कर दो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो। हाँ, क्योंकि वो कोई अर्निंग की बैरियर नहीं होती। कोई बैरियर नहीं है मैम, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। आप तो मालूम है प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज कहाँ तक चली जाती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है यहाँ पर। तो सर, टेक्नोग्लोब के पास जो कोई बच्चे आते हैं, ऐसा होता है कि उन्होंने दोस्तों से सुन लिया उस चीज़ के बारे में, उन्हें लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, ये करते हैं। जी। तो क्या टेक्नोग्लोब बच्चों की काउंसलिंग पे भी ध्यान देता है कि ये स्किल आपके लिए सही है, ये स्किल आपके लिए सही है? मैम ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे जो काउंसलर्स होते हैं मैम, दे आर वेल ट्रेंड। हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट को उनके इंटरेस्ट और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोर्स सजेस्ट करें। अगर गलत कोर्स सजेस्ट कर देंगे तो स्टूडेंट उसको एंड तक लेके ही नहीं जा पाएगा, पूरा कर ही नहीं पाएगा। तो काउंसलर्स को ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इंटरेस्ट है, तो कौन सा कोर्स सजेस्ट उसको करके देना है अपने को। तो और दूसरी चीज़, जैसे भी आपने कहा, टेक्नोग्लोब में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। जैसे किसी के घर में किसी एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया और अच्छा पैकेज मिल गया, उसको तो एक कैरियर मिल गया ना मैम। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होने वाली। ये सबसे बड़ी खुशी की चीज़ है उसके लिए। तो वो चीज़ उसके घर में, उसके घर वालों को, फ्रेंड्स को, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स को इतना अट्रैक्ट करती है कि वो लोग खुद काउंसलिंग्स के लिए आते हैं कि हम भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम को करने में। तो टेक्नोग्लोब में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं, या ज़्यादातर जो बिजनेस हमारे पास में आता है, वो माउथ पब्लिसिटी से, स्टूडेंट रेफरेंस से ही आता है।
तो सर अभी तक हमने बात की टेक्निकल ट्रेनिंग्स की, या जो ट्रेनिंग आज के टाइम में हार्डकोर यूज़ में आ रहा है, जी जी। उसके बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं जो किसी को ज़रूरत पड़ेंगी? मैम देखिए, टेक्निकल नॉलेज तो ज़रूरी है ही है एक अच्छा जी, जॉब बिल्कुल। हासिल करने के लिए। इसके साथ में अगर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन वाइज बेटर होता है, अच्छा होता है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है एक अच्छा जॉब पाने के लिए। टेक्निकल नॉलेज के साथ में आपको थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे आपके फर्राटे वाली इंग्लिश होनी चाहिए या कुछ ऐसा हो, लेकिन आपको एटलीस्ट अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेज़ी ही में बात करते हो तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे 30-30, 40-40 हज़ार के फ्रेशर्स को पैकेज मिल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज अच्छा है और साथ में कम्युनिकेशन अच्छा है। अच्छा है। तो टेक्नोग्लोब अपने सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम में एनरोल कराएं, हम साथ में आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू की क्लासेस, इनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम ध्यान देते ये हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है ये सारी? ये बिल्कुल हम हमारे हर प्रोग्राम के साथ में हम ये आपको क्लासेस देते हैं, जिससे कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो, इंटरव्यू स्किल्स इतनी अच्छी हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, देखिए HR राउंड जो होता है वो पहला होता है, टेक्निकल राउंड सेकंड होता है। तो आपकी टेक्निकल अच्छी है, लेकिन आपके पास इतने एटिकेट्स नहीं है, इतने आपके पास में तरीके नहीं है कि आप पहले राउंड में HR को इम्प्रेस कर सकें, तो हो सकता है कि वो आपको सेकंड राउंड तक जाने ही ना दे। तो इसलिए हम आपको इतना टेक्नोग्लोब के हर कोर्स के साथ में इतना हम आपको तैयार कर देते हैं कि आप पहला राउंड कैसे क्रैक करें। इंटरव्यू प्रैक्टिस? एग्जैक्टली, इंटरव्यू प्रैक्टिसेस, इंटरव्यू की क्या आपके पास में एटिकेट्स होने चाहिए, अटायर कैसा होना चाहिए, कितने डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी को सीख रहा है, हम ये क्लासेस सभी स्टूडेंट्स को देते हैं। मतलब आप कंप्लीटली जॉब रेडी एक इंसान? एग्जैक्टली मैम, हम उसकी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं उसके आने से लेकर के 4th मंथ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम 4 महीने के हैं। 4 महीने बाद में उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वही नहीं पहचान पाते कि बच्चे में इतनी तब्दीली कैसे आ गई। तो हम मल्टी डायरेक्शंस उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और हर तरह से उस बच्चे को पूरी तरह से टेक्निकल और उसकी PD सेशंस दे करके हर तरह से हम उसको तैयार करते हैं जॉब के लिए। सर टेक्नोग्लोब के पास ऐसे बच्चे तो आते हैं जो ट्रेनिंग के साथ जॉब पाना चाहते हैं, जी, जी। तो अभी ऐसे लोग आए हैं जो सिर्फ जॉब के लिए आए हो कि हमारा जॉब यहाँ लगा दीजिए? एग्जैक्टली मैम, बहुत सारे आते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कई बार तो ऐसा लगता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो अब हमारे पास में आते हैं कि सब हमने टेक्नोलॉजी सीखी हुई है। अगर हमारी एक असेसमेंट टीम है, प्लेसमेंट सेल जो है उसमें असेसमेंट टीम भी शामिल है, तो वो पहले उसका असेसमेंट लेते हैं। अगर हमको लगता है कि असेसमेंट अप टू द मार्क है, उसके कॉम स्किल्स भी अच्छे हैं, बात करने में भी तरीके से कर रहा है और टेक्निकली भी साउंड है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम डायरेक्ट अपनी कंपनीज़ के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मैम, इतनी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर स्किल्ड कैंडिडेट्स की कि वो रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल से हम पूरी कर पा रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको मैम, अनएम्प्लॉयमेंट है बट स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर बंदा स्किल्ड है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, और अगर अनएम्प्लॉयड है तो वो स्किल्ड नहीं है। तो अगर बंदा आ रहा है और वो स्किल्ड भी है, कॉम स्किल्स भी अच्छी हैं, तो हम अपनी क्लाइंट कंपनीज, जो मैंने अभी आपको बताया 300 to 350 कंपनीज ऐसी हैं जो हमारी क्लाइंट कंपनीज हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हमसे स्टूडेंट्स लेती हैं। हम उन कंपनीज के पास उन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं अगर उनका टेक्निकल लेवल अच्छा है। लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है, जैसे अभी आपने कहा कि वो सेल्फ स्टडी से पढ़ लें, तो कई बार उनको लगता है कि हमने ये टेक्नोलॉजी सीखी है। जब हम उनका असेसमेंट लेते हैं तो वो 30% पर भी नहीं पहुंच पा रहे होते। अच्छा। उनको ये लग रहा होता है कि मेरी इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ है। जब हमारे ट्रेनर्स लेके बैठ रहे हैं तो वो बहुत पीछे हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कस्टमाइज्ड कोर्स बना के देते हैं कि उनका ये पार्ट सही है, ये पार्ट अच्छा है, ये पार्ट कमज़ोर है, तो वो पार्ट तैयार करते हैं और साथ में उनकी वो जो इंटरव्यू की वर्कशॉप, इंटरव्यू की क्लासेस, वो प्रिपरेशन कराते हैं जिससे कि उनका प्लेसमेंट हो सके। तो सर ये आपने 350 अपनी क्लाइंट कंपनीज का तो नंबर दे दिया, अभी तक टेक्नोग्लोब ने कितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दिए हैं मार्केट को? मैम ये तो आपने एक ऐसा सवाल पूछा है, क्योंकि हम लास्ट 25 ईयर्स से स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड, अभी हम आने वाली अगस्त के अंदर हम अपना 25वां, अभी ये हमारा 25वां साल चल रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 25th ईयर। तो 25 सालों में अगर मैं बात करूं तो टेक्नोग्लोब के पास जो, मतलब हमारे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ करके चले गए, वो 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ करके और कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स, जॉब्स हासिल कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी फिगर है मैम, और मैं
मेरी टीम को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा। जो हमारी टीम है वो इतनी लगन के साथ इस काम को कर रही है। दे पीपल आर पैशनेट। उनको एक प्लेसमेंट भी होता है तो जो हमारी टीम है, चाहे वो प्लेसमेंट की है चाहे वो ट्रेनर्स की है, दे फील प्राउड कि उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कंट्री के लिए, नेशन के लिए, कि उनके पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट आज। और एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट मैम एक का नहीं होता, उसके पीछे एक फैमिली होती है। एग्जैक्टली सर। तो आप सोचिए कि 1 लाख स्टूडेंट को जब हमने ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दी है तो हमने 1 लाख फैमिलीज के लिए कंट्रीब्यूट करा है। और ये फीलिंग अपने आप में जो प्राउड देती है, इससे ज़्यादा बढ़ के तो ना कोई फाइनेंशियल आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ना कोई और तरह का सेटिस्फेक्शन, कि 1 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनके लाइवलीहुड के लिए, जिनको हमने एस्टेब्लिश करने के लिए हम कहीं ना कहीं जरिया बने। बिल्कुल। तो दोस्तों, स्किल्स ही फ्यूचर की असली करेंसी है। आज का ज्ञान कल की सक्सेस बनेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ।